इन अ प्रीवियस वीडियो हमने चाइल्डहुड हीलिंग के बारे में बात की थी, डिस्कस किया था। सबसे पहले तो मैं आप सबसे सॉरी कहूँगी। आई एम वेरी सॉरी कि उसमें कुछ पोर्शन, जो लास्ट का कुछ पोर्शन था वो अधूरा रह गया था, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। बट डोंट वरी, हम यहाँ पे कवर कर लेंगे उसको। ओके, आइए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखो, चाइल्डहुड हीलिंग है सिंपल कि आपका जो पास्ट बचपन है वो अच्छे से नहीं बीता। चाइल्डहुड पास्ट हर्ट, चीट, बिट्रेयल, अब्यूजिंग, ठीक है, या फिर वो जो आपको मिलना चाहिए नीड, रिसोर्सेज, प्यार, लव, केयर, वो नहीं मिला, ठीक है, या फिर बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ देखी, बैड टाइम, बैड वो देखा, ठीक है। तो सिंपल सा चाइल्डहुड जो भी पास्ट हर्ट है, ट्रॉमा है, उसकी हीलिंग करनी है, ठीक है। तो हम हीलिंग कैसे करनी है उस पर बात करते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सिंपली मेडिटेशन में बैठना है, ठीक है। सिंपली आपको मेडिटेशन, ध्यान में बैठना है, ठीक है। आप जो आसन ग्रहण करते हैं तो वैसे पालकी मोड़ के बैठ जाइए, ठीक है। पैरों को क्रॉस करके, है ना, लेग्स को क्रॉस करके बैठ जाइए। और फिर आपको सिंपली अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, अपने सांसों के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। ओके, एंड आपको क्या करना है कि आपकी जो आपको सबसे पहले जो है अपनी जो ओवरऑल बॉडी है, माइंड है एंड सोल है ना, उसको अलाइन करना है, कनेक्टेड करना है। कैसे करेंगे? सिंपली से आपको कहना है मेडिटेशंस के दौरान कि मेरी ओवरऑल बॉडी, मेरी बॉडी, माइंड एंड सोल, है ना, अलाइनमेंट में है, कनेक्टेड है, ठीक है ना। सबसे पहले अपनी बॉडी, माइंड एंड सोल को अलाइन करना है, कनेक्टेड करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट सेकेंड आपको सिंपली इसी चीज़ को फर्दर आगे करना है कि मेरी ओवरऑल बॉडी, माइंड एंड सोल उस डिवाइन पावर, डिवाइन एनर्जीज, यूनिवर्स, गॉड के साथ अलाइनमेंट में है, कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने आप को, जो आपकी बॉडी, माइंड, स्पिरिट है, उसको अलाइन करना है। फिर आपको जो डिवाइन सोर्स है, यूनिवर्स है, उसके साथ अलाइनमेंट में लाना है, कनेक्टेड करना है, ठीक है। ये सिंपल सा है, ये आपको सिर्फ बोलना है मेडिटेशन के दौरान, ओके। और ऐसा फील करना है, ठीक है, कि आपकी बॉडी, माइंड, सोल अलाइनमेंट है, यूनिवर्स के साथ आप कनेक्टेड हो, ठीक है। एंड उसके बाद, ठीक है, उसके बाद सिंपली अपनी जो सांसों पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, सिंपली इनहेल एंड एक्सेल, ठीक है ना, कि सांस कैसे आ रही है और सांस कैसे जा रही है, ठीक है। एंड उस वक्त, है ना, मेडिटेशन में जब आप ध्यान में हैं, उसी वक्त आपको जो है सिंपली उस चीज़ को अपने माइंड में लाना है, ठीक है। एंड जो भी आपके बचपन में, है ना, जिन भी लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, बुरा बर्ताव किया है, बुरा बिहेवियर, बैड ट्रीटमेंट, या आपके साथ कुछ गलत किया है या कुछ गलत हुआ है, कोई भी हर्ट है, वुंड्स है ना, कुछ भी चीज़ें, ठीक है, जो आपको परेशान कर रही है अभी तक, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी यादें हैं, मेमोरीज़ है जो, है ना, आप जब भी याद करते हो तो आपको बहुत बुरा लगता है, आप उसको याद नहीं करना चाहते हो, उन सारी चीज़ों को लाना है, ठीक है, और एक एक करके आपको हील करना है। एंड सबसे पहले तो आपको जितने भी लोगों ने आपके साथ गलत किया है या जिनकी वजह से आपकी बचपन ख़राब हुआ है, या कि यंग लाइफ या फिर कॉलेज लाइफ, आपका करियर, जॉब, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, जो भी आपका जो कुछ भी ख़राब हुआ है या जिसकी वजह से हुआ है, जो भी रीजंस रहे हैं, उन सबको, है ना, वो पर्सन को माफ़ करना है, ठीक है, और आपको हीलिंग करनी है, ठीक है। हो सकता है इस बीच में आपको प्रॉब्लम हो, है ना, जब आप उस मेमोरी को याद करें, उस चीज़ को याद करें, है ना, जब अपने बचपन को आप ध्यान में लाएंगे, है ना, रिमाइंड करेंगे, तो आपको प्रॉब्लम हो। बट आपको जब वो चीज़ें सरफेस पे आएंगी तो उनको आने देना है, रोकना नहीं है, और उसके बाद आपको हीलिंग करनी है। हो सकता है इस बीच में आपको गुस्सा भी आए, ठीक है, डर भी लगे, जो कुछ भी लगे आपको, ठीक है, इनसिक्योरिटीज़ हो, एनी फीलिंग, ठीक है, आपको बेचैनी हो रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो, व्हाटएवर, ठीक है, फिर भी आपको करना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी हीलिंग बहुत ज़रूरी है।
सोचिए ना, एक चीज़ जो कि आपकी जो बचपन की वजह से बचपन में कुछ बुरा हुआ, उसकी वजह से आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई है ना, आपका करियर, जॉब, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है ना। तो एंड तो वो चीज़ ख़राब होगी इसकी वजह से, है ना। तो वो चीज़ हील होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, ठीक है। हमारी लाइफ में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं चाहिए जो हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय करे, हमारे प्रेजेंट को डिस्ट्रॉय करे, हमारे फ्यूचर को, ठीक है। तो इसीलिए आपको हील करना है, ठीक है। एंड राइट नाउ भी अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो इस पर आपको फोकस करना है, आपको अटेंशन देनी है, इसको सीरियसली लेना है और हीलिंग करनी है, ठीक है। तो पहले उन लोगों को माफ़ कीजिए, ठीक है, जो कुछ भी बुरा हुआ है, पास्ट हर्ट है, वो उनसे उनको हील कीजिए। और वो हीलिंग का सिंपली ये है कि आपको सिर्फ मेडिटेशंस करते रहना जब तक कि आपको ये ना लगे कि यस कि आप हील हो चुके हैं, आपको बेटर फील ना हो, ठीक है। एंड उन लोगों को आपको माफ़ करते रहना है, ठीक है, आप जितना बोल सके, ठीक है। ये हो गया एंड ये आपने कर लिया, ठीक है। प्लस जब आप नाइट में सोने के लिए जाते हैं माइंड में, ठीक है, तो देखो हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है कि कुछ भी हमारे साथ होता है, ठीक है, तो वो क्योंकि मेमोरीज में फीडेड रहती है, ठीक है। एंड इंटरनली बहुत कुछ होता है जो कि हमें ना तो दिखता है ना तो पता चलता है, समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है, बट कुछ हो रहा होता है, राइट। तो आपको सिंपली नाइट के टाइम, सोने के टाइम, सबको जितने भी लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, जिनकी वजह से आपकी लाइफ ख़राब हुई है ना, तो उन सभी लोगों को माफ़ कर देना। एंड ऑफ कोर्स अगर आपसे कुछ मिस्टेक होगी, चाहे बचपन में हो, कॉलेज लाइफ में हो, अपने करियर में, जॉब, प्रोफेशनल, आपके रिलेशनशिप में, फैमिलीज़ में, इन लॉज में, किसी के साथ भी, फ्रेंड्स में, कलीग्स में, बिजनेस में, एनीवन, एनीथिंग, कुछ भी हो, आपको सबको माफ़ करना है, ठीक है। याद कीजिए और उनको माफ़ करते जाइए। एंड स्पेशली सबसे पहले अपने आप को माफ़ कीजिए कि आपने अपने साथ गलत होने दिया, ठीक है। आपने टॉर्चर सहा, है ना, आपने इतना सहा, इतना आपके साथ गलत होने दिया, आपको नहीं समझ में आया कि क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, आपसे गलती हो गई, है ना। तो आप जो है उसको माफ़ कर दीजिए, ठीक है। आपको सिंपली ये बोलना है कि पास्ट इज़ पास्ट, पास्ट इज़ ओवर, आई रिलीज, आई फॉरगिव, आई लेट गो। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, आपको सिंपली बोलना है पास्ट इज़ पास्ट, पास्ट इज़ ओवर, आई फॉरगिव, आई रिलीज, आई लेट गो, ठीक है। देखो जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है वो सिंपली हिंदी में कहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस फील, आपको समझ में आना चाहिए, आपको फील होना चाहिए, आपको फील करना है कि मैं पास्ट को छोड़ रही हूँ, लेट गो कर रही हूँ, ठीक है। और मैं किसी भी पास्ट को, किसी भी पास्ट पर्सन को, सिचुएशंस को, इवेंट को, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो ट्रेडिशन हो, कोई भी नियम हो, कुछ भी जो चीज़ आपको मतलब तकलीफ़ दे रही है, प्रॉब्लम हो रही है ना, हर्ट कर रही है, उसको आप इम्पॉर्टेंस नहीं देंगे, प्रायोरिटी नहीं देंगे, पावर नहीं देंगे। देखो कोई चीज़ आपको तब तक परेशान करेगी जब तक आप उसको पावर देंगे, आपको शक्ति देंगे, ठीक है। तो कोई भी चीज़ है ना, मान लो कोई पर्सन छोड़ के चला गया या कुछ बुरा कर दिया, ठीक है, तो ऐसे लोगों को ना तो याद करना है ना अपनी लाइफ में रखना है, ठीक है। उनको सिंपली लेट गो कर देना है, जाने देना है, ठीक है। एंड माफ़ कर देना है, फॉरगिव कर देना है, ठीक है। आपसे मिस्टेक हुई तो आपको फॉरगिव, अपने आप को फॉरगिव करना है पहले, फिर सामने वाले को फॉरगिव कर देना है, ठीक है। देखो ये आसान नहीं है बट मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहोगे कि नहीं मुझे अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है, अपने प्रेजेंट को अच्छा करना है, मेरा फ्यूचर अच्छा करना है, तो आपको ये करना होगा। एंड यस आपको करना चाहिए और ये ज़रूरी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, इट इज़ नीडेड, ये ज़रूरी है, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है, ये कहते हैं ना आज की डिमांड है, डिमांड है, ठीक है, मांग है। क्यों? क्योंकि आपको ज़रूरत है इस चीज़ की, क्योंकि इंटरनली प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक कौन करेगा? तो ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको लेनी होगी, ठीक है। आपकी अपनी लाइफ को बेटर बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी खुद की है, तो वो लेनी होगी, ठीक है। अब हो सकता है देखो जो रिलेशनशिप में वो होता है, ठीक है, ये रिलेशनशिप में कैसे ये मतलब इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो उसका सिंपल ये है कि हमारी लाइफ में हम जो कुछ भी हम पूरी की पूरी जो हमारी
चाहे बचपन हो, चाहे चाइल्डहुड हो, कॉलेज लाइफ हो, जॉब, बिजनेस, करियर या फैमिली लाइफ में या फ्रेंड्स में या जो कुछ भी हमें नहीं मिलता, वो सारी एक्सपेक्टेशंस, ड्रीम, डिज़ायर, बहुत कुछ है ना, वो हम अपने पार्टनर से लगा लेते हैं कि बाकी अगर बाकी लोगों ने नहीं किया तो वो करेगा या करेगी, या उसके साथ ऐसा ऐसा रहेगा, ऐसा ऐसा करेंगे, ठीक है। एंड सामने से जब वो आपको सपोर्ट, लव, केयर है ना, या उतनी अटेंशन या उतना वो नहीं मिलता, ठीक है ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो पूरा ना करना चाहे, लेकिन हो सकता है उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ हो, बहुत कुछ हो, ठीक है। एक पर्सन की लाइफ में रिलेशनशिप के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। एंड रिलेशनशिप भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बट उसके साथ भी और भी चीज़ें होती जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो सारी एक्सपेक्टेशंस अपनी वो से अपने जो पार्टनर है उससे नहीं लगा लेना है, एंड सारी क्या, एक भी ना रखो तो बेस्ट है, ठीक है। आपको एक्सपेक्टेशंस करनी ही नहीं है, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखोगे, नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब एक्सपेक्टेशंस रखते हो फिर सामने से, क्योंकि आपके माइंड में चलता है, सामने वाले को समझ में नहीं आता है तो वो पूरी कर ही नहीं पाते हैं, ठीक है। अब वो एक्सपेक्टेशंस टूटती है तो कॉन्फ्लिक्ट, फाइट, आर्ग्यूमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, वो सारी चीज़ें होने लगती है, ठीक है। आप आगे कंटिन्यू जो भी देख, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है, आपको पता है, यू ऑलरेडी नो इट, ठीक है। सो ये ना हो इसके लिए आपको हीलिंग करनी है, ओके, ठीक है। तो ये आपको मेडिटेशंस के थ्रू करना है, ओके। एंड देखिए, जो एक्सपेक्टेशंस है, जैसे आप बहुत केयर, लव है ना, ये सारी चीज़ें आप क्या करते हो, आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है। एंड फॉर सम रीज़न वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है, वो कहीं और फंसे हैं, कुछ और सिचुएशन है, कुछ भी, एनीथिंग, या वो कर रहे हैं लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं नहीं अभी और करना चाहिए, अभी ये एक्सपेक्टेशंस पूरी होगी, ये भी होनी चाहिए, है ना। आपकी मान लो 100 की लिस्ट है, 10 की लिस्ट है, 20, 50 वॉटएवर, ठीक है, आप काउंटिंग कर रहे हो, एक भी नहीं पूरी हुई, आप वो उस पर मतलब शुरू हो गए, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, ज़ीरो कर दो, ठीक है, नो एक्सपेक्टेशन, है ना। देखो, प्यार जो होता है वो, अगर आपको रियल लव है ना, रियल ट्रू लव चाहिए तो वो आपको पहले खुद करना होगा, खुद बनना होगा, ठीक है, ठीक है। अगर आप किसी को ट्रू लव करोगे तो वो आपको मिलेगा इन रिटर्न, ठीक है। तो निस्वार्थ प्रेम करना है, ठीक है, और एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, ठीक है। देखो, अगर आपको पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला, फॉर एग्जांपल, फॉर किसी भी रीज़न से वो नहीं मिला, हो सकता है, आई एम सो सॉरी, ठीक है, बट मान लो पेरेंट्स नहीं रहे, जल्दी वो नहीं रहे किसी रीज़न से, है ना, सो आपको नहीं मिला, ठीक है, या फिर आप हॉस्टल वगैरह चले गए, कई बार होता है ना कि हॉस्टल चले जाते हैं तो क्योंकि हॉस्टल में बिजी हो जाते हैं तो ऑब्वियसली डिस्टेंस हो जाता है, तो आप उतना वो नहीं कर पाते हो, ठीक है, आपको नहीं मिलता वो माहौल, वो प्यार, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपको सिंपली जो है अपने आप को वो प्यार, वो केयर देनी है, सेल्फ लव करना है। आप जितना सेल्फ लव करेंगे, है ना, तो उतने ही ये जो आप एक्सपेक्टेशंस लगा के रखते हो वो कम होगी, ठीक है। आपको खुद से प्यार करना है, सेल्फ लव करना है, रियल लव, ट्रू लव अपने आप से पहले करना है, ठीक है। अपने आप को सबसे नंबर 1 पहली प्रायोरिटी पे रखना है, ओके। अपनी केयर करनी है, अपनी रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है, ओके। एंड जो मम्मी पापा, भाई बहन, है ना, जो भी आप चाह रहे हो, है ना, बहुत सारी उम्मीदें लगाते हैं, सिर्फ पार्टनर से हम बाकी लोगों से भी लगाते हैं, ठीक है। और जैसे ही वो पूरी नहीं होती हम नाराज़ हो जाते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं, या एक बार वो किसी चीज़ के लिए मना कर दे तो हम दोबारा लेते नहीं हैं, ठीक है। तो देखो, प्यार जो होता है वो गिव एंड टेक दोनों होता है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है, मतलब देना और लेना भी, गिव एंड रिसीव, ठीक है। तो अगर मान लो हमेशा देखो आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो सकती, सब कुछ आपके हिसाब से नहीं हो सकता, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, ठीक है, कि लाइफ में हर चीज़, हर बारी आपके हिसाब से नहीं हो सकती, ठीक है। और कुछ चीज़ें नहीं होती तो वो भी एक पर्टिकुलर रीज़न से होता है, पर्पस से होता है, और वो भी आपके अच्छे के लिए ही होता है,
हाँ, वो ये बात अलग है कि वो आपको बाद में पता चलता है, ठीक है। तो उसको आप अपनाना है, एक्सेप्ट करना है। एंड मान लो किसी ने आपको किसी चीज़ के लिए मना कर दिया है तो उसको माफ़ कर देना है, लेट गो कर देना है उस चीज़ को, उस हर्ट को, उस वो को, ठीक है। एंड मान लो वो दोबारा आपसे चांस मांग रहे हैं या फिर आपको कुछ दे रहे हैं, अपना प्यार शो कर रहे हैं, तो उसको रिसीव करना है ना। आपको एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आना है, लव की एनर्जी में आना है, ठीक है। तो गिव एंड रिसीव, सिंपली आपको लोगों को प्यार देना भी है और लेना भी है, ठीक है। जब आप ना की मोड में रहते हो ना, तो आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी आती है, जो पर्सन आता है या कुछ भी आता है, अबंडेंस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, खुशियाँ हो, सुख हो, जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में, वो भी चली जाती है, क्योंकि आप डिनायल मोड में रहते हो। आप ना उसको ना कहते रहते हो, है ना। आपकी जो अंदर यही चलता रहता है, आपके ओवरऑल माइंड में, आपके मन में ये चलता रहता है, ठीक है ना, कि इस पर्सन ने ऐसा किया। तो वो चीज़ आपको फिर जैसा आप फील करते हो वैसे ही आप यूनिवर्स को एनर्जी देते हो, वही चीज़ आपको मिलती है, ठीक है। तो लोगों को माफ़ करना सीखें, माफ़ कीजिए जितनी जल्दी हो सके, ठीक है, क्योंकि इससे आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, आपका पीस ऑफ माइंड सही रहेगा, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, ठीक है। बाकी सामने वाले का तो बाद में, लेकिन आपका भला, आपका अच्छा पहले होगा। तो ये आपको करना है, ठीक है। एंड अगर वो पर्सन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, या आपकी क्लोज वन है, आपका लवर है, या फिर हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, या फिर आपकी फैमिली है, आप उनको अपनी लाइफ टाइम देखना चाहते हो, उनके साथ रहना चाहते हो, तो उनकी पॉजिटिव साइड को देखनी है। और जो भी पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, आपसे गलती हुई, उनकी गलती है, माफ़ कर देना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। पास्ट में अटक के या स्टक होके नहीं रहना है, ठीक है। उनको माफ़ कर देना है। एंड अगर वो उनको रियलाइजेशन है, वो एफर्ट करना चाहते हैं, आप वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो दे रहे हैं, ठीक है, तो अपना प्यार दे रहे हैं, अपना केयर, ठीक है, तो उनको रिसीव कीजिए, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आए, ठीक है। उनको फॉरगिव कीजिए और एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आए। देखो, सिर्फ नज़रिए की बात है, अगर आप बुरा देखोगे तो आपको बुरा ही दिखेगा। तो देखो, वीकनेस सब में होती है ना। तो आपको अगर आप चाहते हो कि वो पर्सन आपकी लाइफ में हमेशा रहे, तो उसके हमेशा उसकी पॉजिटिव साइड को देखें और जो भी वीकनेसेस है उसको एक्सेप्ट करें, तो आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आएंगे, ओके। तो सिंपली आपको ये करना है, ठीक है, ओके। सो इस तरीके से आपको अपनी हीलिंग करनी है। सो आज के लिए इतना ही एवरीवन, ओके। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू टू एवरीवन, थैंक